ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। दीपावली पर अपने घर के पितरों को कैसे भोग दें, अपने घर की कुलदेवी को कैसे भोग दें, अपने घर के कुलदेवता को कैसे भोग दें, सहायक देवता को कैसे भोग दें और क्या भोग दें, कब दें, पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि दीपावली और होली का जो पर्व होता है एक ऐसा महापर्व होता है जिस पर्व पे अपने घर के देवताओं को भोग देना अनिवार्य होता है। बहुत बड़ा पर्व होता है और इस दिन अगर आप अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी वो जागृत होते हैं। अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को अगर आप मनाना चाहते हैं तो दीपावली और अमावस्या या फिर जो होली का दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं तो ये जो दीपावली आ रही है, इस दीपावली के दिन अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को बहुत आसानी से आप मना सकते हैं। ये ऐसा पर्व होता है जिस समय पर आपके घर की कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर की रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण से आपके साथ रहते हैं और इस समय पर हर प्रकार के तंत्र को काटने में वो समर्थ हो जाते हैं, यानी कि वो ऊर्जावान बनते हैं। तो दीपावली के महापर्व पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता और पितरों को भोग दें। लास्ट तक वीडियो को सुनना बेटा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आपके ऊपर हो रहे तंत्र को काट सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को सुनना, क्योंकि दीपावली और होली पर सबसे ज्यादा तंत्र होता है और इस दीपावली पर जो तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर रहे हैं, अगर आप इस उपाय को करोगे जो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, 100% आपका तंत्र खत्म होगा। साथ साथ में आपके हर प्रकार के तंत्र जो है वो होने वाले तंत्र वही रुक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवता के भोग की हम बात करते हैं। दीपावली इस बार जो पड़ रही है वो छोटी दीपावली है 19 तारीख को और बड़ी दीपावली है 20 और 21 तारीख, दोनों दिन लोग मना रहे हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो अमावस्या होती है, अमावस्या की दीपावली पड़ती है और इस बार जो अमावस्या शुरू हो रही है वो 20 तारीख दोपहर 3 बजे से अमावस्या की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी कि 21 तारीख 5 बजे तक अमावस्या रहेगी। तो अमावस्या की दीपावली होती है, इसीलिए लोग जो है वो अमावस्या पर दीपावली का पूजन करते हैं। 2 दिन अमावस्या पड़े तो 2 दिन ही दीपावली लोग मना रहे हैं। तो छोटी दीपावली जो है वो 19 तारीख की है। जो महत्व ज्यादा बढ़ जाता है पूजा का वो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, शाम की पूजा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दीपावली का समय, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तब भी दीपावली का महापर्व जो है मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के जो है स्वागत के लिए मनाया जाता है और इसी दिन प्रभु बाबा भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली का जो जो समय होता है, इस समय पर देवलोक की समस्त दिव्य शक्तियां इस धरा पर, इस धरती लोक पर वास करती हैं और हर घर में अपनी दिव्य किरणें पहुंचाती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप दीपावली मनाओ तो अपने दरवाजे को खुला रखें, दीपों से देवताओं का स्वागत करें, क्योंकि हर देवता आपके घर में प्रवेश करता है, चाहे वो कुलदेवी हो, कुलदेवता हो, चाहे वो आपके इष्ट देवता हो। तो इसलिए हम लोग दीप जलाते हैं। आप देखते हैं कि हम अपने जो मेन दरवाजा होता है सफाइयां करते हैं, उसका कारण ये होता है कि देव जो हमारे घर में देवी देवता आते हैं उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए हम साफ सफाई करते हैं, ताकि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री राम, जगदम्बा भगवानी, भगवान गणेश हमारे घर में वास कर हमारे घर को सुख समृद्धि से संपूर्ण करें। तो जो 19 तारीख होती है वो छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, देव दीपावली जिसे कहते हैं, ठीक है, काली चौदस जिसे कहते हैं, और इसी को है ना यम का दीपक भी लगाया जाता है। तो ये जो छोटी दीपावली होती है इस दिन किया जाता है आपके घर के पितरों का पूजन। आपके घर के जो पितर होते हैं, आपके घर के जो कुलदेवी होती है, आपके घर के जो कुलदेवता होते हैं, आपके जो इष्ट देवता होते हैं, आपके जो सहायक देवता होते हैं, उनकी पूजा छोटी दीपावली शाम को होगी। जो भोग दिया जाएगा छोटी दीपावली शाम को दिया जाएगा। जो पूजन, भोग, प्रसाद या जिस प्रकार से आप उन्हें मना रही हैं, जो जब किया जाएगा वो छोटी दीपावली शाम को किया जाएगा। तो कैसे करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। और बड़ी दीपावली पर क्या किया जाता है, जो बड़ी दीपावली आती है उसमें शाम को भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, प्रभु श्री राम का पूजन किया जाता है। ठीक है, तो छोटी दीपावली की हम अभी बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आप अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता और पितरों को भोग दे सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनो बेटा। आपको क्या करना है कि एक अग्यारी लगा लेनी है, यानी अग्यारी क्या होती है, गोबर का उपला, उसको पूरा लाल कर लीजिए। जब उसमें धुआं धुआं जब बंद हो जाए, बिल्कुल जो धुआं बंद हो जाए, तो एक दीपक लेना है मिट्टी का,
एक दीपक आपको जलाना है। अब वो दीपक किसका जलेगा? पितरों का जलेगा, कुलदेवी का जलेगा, कुल देवता का जलेगा। कई लोग तो पितरों का भी जलाते हैं, लाइन से दीपक जला लेते हैं, पितरों का, फिर कुलदेवी का, फिर कुल देवता का, फिर इष्ट का। पर मैं जो कह रहा हूँ आपको, अपने उस समय जो दीपक जलेगा वो आपके घर के कुल देवता का जलेगा, क्योंकि आपके जो कुल देवता होते हैं वो घर के अग्रणी होते हैं, पूरे घर को संभाले बैठे होते हैं, आपके घर की गद्दी के मालिक होते हैं। तो कुल देवता का एक दीपक, मिट्टी का दीपक आप जलाइए। ये दीपक देसी घी में जलेगा दीपावली के दिन। और जो बड़ा दीपक होता है ना, वो आप ले लेना। अब अग्यारी करनी है आपको, यानी कि गोबर का उपला लेना है और उसको गर्म करके उस दीपक के आधा इंची के डिस्टेंस पे आपको रख देना है और उस पे घी डालना है और आपको आवाहन करना है अपने घर के पितृ कुलदेवी कुल देवता का। तो जैसे आप आवाहन करेंगे, उस दीपक से एक लौ उस अग्यारी में प्रकट होगी और वो अग्यारी जलनी शुरू हो जाएगी। थोड़े से गोले के टुकड़े रख लेना, जो छोटे गोले नहीं होते हैं जो खीर में डालता है, हलवे में, उसमें डालते रहना ताकि वो अग्नि प्रज्वलित रहे। अब आपको सबसे पहला भोग गणेश भगवान का देना है 2 लौंग का भोग। फिर दो घी में डुबोकर, ध्यान रखना लौंग जो है वो टूटी ना हो, साबुत लौंग हो, फूल वाली लौंग हो। फिर 2 लौंग का भोग आपको बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के नाम का देना है। फिर 2 लौंग का भोग आपको गुरु भगवान के नाम का देना है। फिर आपको 2 लौंग, एक बतासे का भोग अपने घर के, वो उन पितरों का आह्वान करके देना है जो पितर आपकी सहायता पे हैं, जो पितर आपके भले में है। क्योंकि उन पितरों को नहीं देना, हो सकता है आपके 6 पितर हों, 4 पितर हों, 2 आपके भले में हो, 2 नहीं हो, तो केवल उन पितरों को भोग देना जो आपके भले में हो। तो आपको ये बोल के देना है कि जो पितर मेरे भले में है, मेरा कल्याण चाहते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, वो ये भोग उनको प्राप्त हो। तो 2 लौंग और एक बतासे का भोग देना उनको। ये पितरों का दे दिया। फिर सेम भोग आपको कुल देवता का, फिर सेम भोग आपको कुल देवी का, फिर सेम भोग आपको जो है ग्राम देवता का, फिर सेम भोग आपको देना है अपने इष्ट देवता का। 2 लौंग और एक बतासे का भोग सबका हो गया। उसके बाद जैसे अगर आपके घर में गोगा जी पूजते हैं, तो गोगा जी का 2 लौंग एक बतासे का भोग दोगे, तो उससे पहले 2 लौंग का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का दोगे। ठीक है। हनुमान जी से पहले 2 लौंग का भोग सीताराम भगवान का नाम का दोगे। अब ये हो गया आपके घर के पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता, ग्राम देवता और का भोग हो गया, इष्ट देवता का भोग हो गया। ठीक है। फिर ग्राम देवता को आपने दे ही दिया। फिर आता है पंचमेवा का भोग। सेम आपको पंचमेवा का भोग देना है, पहले पितरों को, कुलदेवी को, कुलदेवता को, ग्राम देवता को। ठीक है। पंचमेवा का भोग आपको देना है। फिर आपको लड्डू लेके आए, एक एक लड्डू ले लेना और हर लड्डू में से भोग पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता इस प्रकार से देना है। ठीक है। तो हमने पहले लौंग बतासे का भोग दिया, फिर जो भोग दिया हमने पंचमेवा का, फिर जो भोग दिया हमने लड्डू का भोग दिया। इसमें आप अपने हिसाब से मीठा पान ऐड कर सकते हैं, जो कुछ। अब आपको जो है, जैसे हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं आप, तो मीठा पान भोग दे सकते हैं। बाबा गोरक्षनाथ जी की पूजा करते हैं तो आप रोट का भोग लगा सकते हैं, 9 रोट का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है वो माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली को आप जलेबी का भोग लगा सकते हैं। भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। समाधि वाले बाबा के लिए जलेबी का भोग लगा सकते हैं आप। प्रेता सरकार जी को आप मीठे चावल घी बूरा के साथ भोग लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने भोग आपको बता दिया। तो इस क्रम में आपको भोग उनका देना है। फूल माला आप जरूर लेके आइए उनके नाम की। और फिर जल का छींटा भी आपको जलाना। अब जल का छींटा किसका लाना? मीठे जल का। 1 गिलास पानी लेना है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देना, उसमें 1 बतासा डाल देना और एक अपनी जो तिलक वाली उंगली होती है हमारी, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उससे हल्का हल्का छींटा अग्यारी पे डालना है अपने पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता सबके नाम का। सहायक देवता जो आपके होते हैं, सहायक देवताओं को आप 2-2 लौंग का भोग दें, जितने भी आपके सहायक देवता हैं। अब सहायक देवता कौन होते हैं उसके विषय में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, वीडियो बना रखी है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने की, कि सहायक देवता कौन होते हैं, आपको समझ में आएगा। सहायक देवता हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सहायक देवताओं का भोग दें। 5 हो सकते हैं किसी का सहायक देवता, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया सहायक देवता वाला। तो भोग सब ये पूर्ण हो जाएगा। भोग पूर्ण होने के बाद मत्था टेकेंगे आप, सबको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि बड़ी दीपावली की। बड़ी दीपावली जो दीपावली होती है उस दिन एक चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी का जलेगा। एक रंगोली बना लेते हैं कई लोग, तो चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी का जलेगा। उसके बाद 11 दीपक भगवान गणेश के जलेंगे। फिर 11 दीपक आप अपने इष्ट के, 11 कुलदेवी, 11 कुलदेवता के आप जलाएंगे। तो इस प्रकार से दीप आपको उनको दान करने हैं, यानी कि दीप समर्पित करने हैं। कुलदेवी, कुलदेवता, पितर नहीं, सॉरी, कुलदेवी, कुलदेवता और इष्ट को समर्पित करते हैं गणेश भगवान के साथ साथ में। तो इस प्रकार जो दीपक आप जलाएंगे, उसके बाद जो भोग आप देंगे गणेश भगवान का, माँ लक्ष्मी का, इस बार भोग अग्यारी पे नहीं जाएगा। एक कटोरी लें, उस कटोरी में महालक्ष्मी का भोग रखें, फिर दूसरी कटोरी में जो है गणेश भगवान का भोग रखें, फिर
अन्य कटोरी में कुलदेवी कुल देवता का भोग रखें और फिर जिसकी भी आप पूजा करते हैं, अब हाथ में गंगा जल लें सीधे हाथ में, और एक कटोरी जैसे आपके सामने भोग रखा हुआ है गणेश भगवान का, तो सीधे हाथ में भोग लेके और सीधे हाथ की तरफ से कटोरी के चारों तरफ घुमा के उनका नाम लें, जिस भी देवता को आप भोग दें, कहें प्रभु इसको स्वीकार करें। तो हर देवता के लिए आपको ऐसा करना है। गणेश भगवान को भी भोग स्वीकार करवाना है जल के माध्यम से, माँ लक्ष्मी को भी, कुलदेव कुल देवता को भी, और बाबा भोलेनाथ, राम जी, हनुमान जी, जिस जिसको भी आप, आपकी इच्छा है कि आप 11 दीप जो है हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बाबा भोलेनाथ के चरणों में, राम जी के चरणों में, जितने जिसकी भी आपकी इच्छा है, तो इस प्रकार का दीप जलता है। अब आप एक और चीज मैं बता दूं कि कई जगह जैसे हमारे यहाँ पे ये विधान होता है यहाँ पे दीपावली का, कि दीपक जो होते हैं, जैसे अपने घर में दीपक जला दिए और वो एक दूसरे के घर रख के आते हैं, यानी कि वो हम उनके घर रख के आते हैं, वो हमारे घर, ये एक प्रकाश का पर्व होता है खुशियों को एक दूसरे से बांटने का पर्व होता है। पर आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक आप समर्पित करते हैं देवता के नाम के, आपने नाम से जलाया, वो किसी के घर नहीं रख के आना। आप एक नॉर्मल दीपक जलाइए बिना किसी का आह्वान करके, और उसको आप रख के आ सकते हैं। जो दीपक आपने कुलदेवी कुल देवता गणेश भगवान माँ लक्ष्मी के नाम से समर्पित करे हैं, उनको किसी अन्य के घर ना रखें। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे करने से आपके घर की जो लक्ष्मी होती है, सुख समृद्धि होती है, वो अन्य घर में चली जाती है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई दीपावली पर कैसे पूजन आप कर सकते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ आप पर असीम कृपा करें। हर रविवार को श्री सिद्धपीठ शक्तिधाम में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, नेगेटिव शक्तियों से पीड़ित हैं, शरीर के दर्द नहीं जा रहे, तो आप दरबार में आ सकते हैं। फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप तंत्र से पीड़ित हैं तो आप संकटनाशक हवन करा सकते हैं हर महीने। इस बार 29 अक्टूबर को संकटनाशक हवन है, तो आप करा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। 50 लोगों का केवल नाम लिखा जाता है उसमें, और दरबार का जो नंबर है वो 8130404375। केवल व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल ना करें। बाबा भोलेनाथ आपको कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर